अब भी अपनी जो बात मनुष्य लोक से सभी द्वार खुले हुए हैं, तो मनुष्य लोक से व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, पर देव से जो है वो एक इंद्रिय में सबसे ज़्यादा जाने की जो शक्यता है, उसका रीज़न ये है कि उसकी आसक्ति जो होती ना देव की, वो एक इंद्रिय पदार्थ पे बहुत ज़्यादा होती है। मनुष्य लोक के अंदर आपका एक इंद्रिय के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं है, और मनुष्य लोक के अंदर आपकी आसक्ति से ज़्यादा जो है, हमारे पास जो आसक्ति से ज़्यादा भी हमारे पास जो पड़ी है, वो हमारी जो संज्ञा है ना, 4 संज्ञाएं आपको आती है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। इसमें देवता जो है वो परिग्रह की संज्ञा को लेकर करके बैठे। नारकी जो है उनके पास भय की संज्ञा ज्यादा दिखेगी। तिर्यंश होगा उसकी आहार की संज्ञा आपको ज्यादा दिखेगी, और मनुष्य होगा उसके अंदर आपको मैथुन की संज्ञा ज्यादा दिखेगी। तो उस परिग्रह की संज्ञा जो उसकी लोलुपता जो है, वो किस चीज के अंदर देव की लोलुपता सर्वाधिक होती है, उस परिणाम से वहां पर उसको एक इंद्रिय का आयुष्य ज्यादा बंद होता है। और हमारे पास हमारे जो परिणाम रहते हैं, उस परिणाम आप किस दिशा के अंदर चल रहे हो उसके ऊपर ही आपका डिपेंडेंस होता है। तो वो वहां पे देवताओं की सबसे ज्यादा लोलुपता ही परिग्रह ही है। किसी को धन का पड़ा है, किसी को रत्नों का पड़ा है, किसी को सरोवर का पड़ा है, किसी को उद्यान का पड़ा हुआ। ये जो परिग्रह मनुष्य लोक के अंदर इतना परिग्रह नहीं है। सुनो, उसका मैं आपको कारण बताऊं। आपके पास परिग्रह क्यों नहीं? क्योंकि मालूम, आपको परिग्रह के लिए खुद को अर्जन करना है, और वहां परिग्रह देव शक्ति का रेडीमेड माल है। आपको जब खुद का प्रोडक्शन करना होता है ना, तो आपको उद्यान को लेकर करके भी हुआ, तो आप कितने उद्यान बना दोगे आपके जीवन के अंदर? आपके पास एक लिमिटेशन है, क्योंकि आपके पास परिग्रह करने के लिए शक्ति भी तो होना चाहिए। उसके पास वो लिमिटेशंस नहीं है। परिश्रम करके परिग्रह करना पड़ेगा। हाँ, परिश्रम करके फिर परिग्रह में जाएंगे। परिश्रम करके फिर परिग्रह में जाएंगे, और वहां तो क्या रेडीमेड आता है, तो उसके कारण क्या व्यक्ति को उसके प्रति, और जब व्यक्ति को कोई भी चीज बिना संघर्ष के और बिना परिश्रम के मिलती है ना, तो उसको उसका वैल्यूएशन ही नहीं होता। वो तो बस उसको लेकर करके संग्रह करने की दशा में चल जाता है। बात चल रही थी हमारी, कल हमने बात करी थी, कौन सा सूत्र चल रहा था? अहि दृष्टा स्व उंगली रपि छिद्यते। जब सर्प ने डंक मारा हो, तो व्यक्ति दर्द होने के बाद भी उस उंगली के अंदर डंक है, और वो विष पूरे शरीर में ना फैले, इसके लिए अपने हाथों से ही अपनी उंगली का छेद कर देता है, उसको छेद देता है। और यही बात चल रही थी हमारी व्यवस्था को लेकर। हमने बात करी थी राज्य व्यवस्था की, हमने देखा था उसके बाद समाज व्यवस्था, और उसके बाद आती है परिवार व्यवस्था। परिवार, आपने आपके परिवार के लिए आपके घर के कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए या नहीं? नियम आपने अपने घर के लिए बनाए या नहीं बनाए? आप किसी होटल में स्टे करने जाते हो, तो वहां के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करो। आप समाज के अंदर भी कहीं जाते हो, तो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करो। आपके घर के अंदर के कुछ रूल्स रेगुलेशंस है या नहीं? परिवार को अगर बनाए रखना है, उन रिश्तों को अगर जीवंत रखना है, तो मुझे उन रिश्तों के अंदर रूल्स रेगुलेशन बना कर करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो मेरे वो रिश्ते टूट जाए। परिवार व्यवस्था हो या जीवन व्यवस्था,
दोनों का एक महत्व का कॉमन पॉइंट दिमाग में आ रहा है और वो विषय है, हमको अगर परिवार व्यवस्था के अंदर चलना है या जीवन व्यवस्था के अंदर चलना है तो उसके लिए हमारे जीवन के अंदर विनय युक्त जीवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विनय युक्त जीवन होना चाहिए। आज मेरे पास विनय का लेवल कितना है? आप सब पाली तना जाते हो, गिरिराज की यात्रा करते हो, गिरिराज का शिखर हमको सबको जाना ऊपर होता है, पर जब हम उस पर चढ़ाई प्रारंभ करते तो हमारी निगाहें कहाँ होती है? हाँ, नीचे। जो जितना नीचे देख सकता है वो उतना ही ऊपर पहुंच सकता है। उस गिरिराज की पूरी चढ़ाई के अंदर आपकी निगाहें कहाँ होती है? जब जब आप चलना प्रारंभ कर दे तो खड़े हो तब भले ऊपर देखते होगे, पर आप जब चढ़ाई करते हो तब आपकी निगाह कहाँ होती है? नीचे की ओर आपकी निगाह होती है। व्यक्ति नीचे होता है वही टॉप पर जा सकता है। मैं आपसे पूछता हूं, आपके परिवार के अंदर ये व्यवस्था आपने बनाई या नहीं? अहमदाबाद के अंदर का एक प्रख्यात हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर टॉप लेवल के डॉक्टर्स थे। अहमदाबाद के साथ साथ आज तो हिंदुस्तान में उनकी 15 से 20 हॉस्पिटल्स हो गई। चेन सिस्टम के अंदर का वो हॉस्पिटल था और उसका भी टॉप लेवल के डॉक्टरों में जो शुमार थे वो डॉक्टर साहिब के पास आकर करके बैठे थे। ये घटनाएं लगभग 2014 के चातुर्मास की, देवकी नंदन संघ के अंदर का वो चातुर्मास और उस समय की ये घटना याद आया। वो डॉक्टर आकर करके बेटे साहिब के साथ रोज वार्तालाप चल रहा था और एक प्रश्न उनसे पूछा, डॉक्टर साहब जीवन के अंदर खुद के लिए भी समय मिलता है या नहीं मिलता है? तो इस डॉक्टर ने कहा, साहब मेरी एज बहुत कम है पर क्या करूं, काम की जवाबदारी बहुत ज़्यादा है। रोज के 15-17 ऑपरेशंस होते हैं। कितने? रोज के ऑपरेशन 15-17 ऑपरेशंस होते हैं। अब 15-17 ऑपरेशन जो व्यक्ति करता है उसके पास तो टाइमिंग क्या होगा? डॉक्टर साहब को की लाइफ देख लेना, आपको पता चल जाएगा। अपना डॉक्टर साहब के ऊपर साफ सुबह से लेकर करके रात तक बिजी शेड्यूल, कहीं शासन का काम, कहीं ऑफिस का काम, कहीं क्लिनिक का काम। वैसी परिस्थिति, बोले साहब हॉस्पिटल से ही छुट्टी नहीं मिल पाती है, जीवन वैसे ही चलते चले जा रहा है। पर उसके बाद भी साहब एक संकल्प लिया था और उस संकल्प को बचपन से लेकर करके आज तक चलाते आ रहा हूँ। रोज सुबह माता पिता को प्रणाम कर करके 1 घंटा उनके पास बैठता हूँ। क्या बोले? माता पिता को प्रणाम कर करके 1 घंटा रोज उनके पास बैठता हूँ। शायद मेरा घर ऊपर होने के कारण मम्मी पापा को अनुकूल नहीं आता था, इसके लिए मम्मी पापा छोटे भाई के पास रहते हैं। प्रेम आज भी ऐसा का ऐसा यथावत है। ये तो सिर्फ जगह की स्थिति को देख करके माता पिता कहाँ पर है, वहाँ पर है। पर रोज साहब हॉस्पिटल जाने से पहले माता पिता के पास जाता हूँ, उनके चरण को स्पर्श करता हूँ और उनके पास में 1 घंटे बैठता हूँ। और जब उनके पास 1 घंटे बैठता हूँ साहब, तब मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ होता है। कौन बोल रहा है? ये डॉक्टर बोल रहा है, जिसके जीवन में 24/7 का जॉब होता है। बराबर है डॉक्टर साहब? 24/7 के जॉब के अंदर भी वो जब माता पिता के पास बैठता है तब वो उस प्राइवेटी वाले मोबाइल को भी स्विच ऑफ कर करके बैठता है। और ये उसका डेली का नियम था, ये उसके जीवन की उसने एक व्यवस्था बनाई थी और उसी व्यवस्था के ऊपर
परिवार टिका हुआ था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास ऐसी व्यवस्था है या नहीं? आपका लाइफ शेड्यूल उस डॉक्टर की तरह बिजी है, रोज के 15-17 ऑपरेशन आपको रहते हैं। आपके पास क्या वैसा लाइफ शेड्यूल होने के कारण आपके पास घर के वडील के पास, घर के बड़े के पास बैठने का समय नहीं है? लो, आपने चिंतन किया है, विचार किया है, मंथन किया है? क्यों हमने विचार नहीं किया? क्यों हमने चिंतन नहीं किया? क्यों हमने मंथन नहीं किया? हम आज किस कक्षा के अंदर जा रहे हैं? हम आज कौन सी परिस्थिति में जा रहे हैं? सही बताना हूं, परिवार के वरिष्ठ के प्रति आपके पास टाइम नहीं है या आपके पास लगाव नहीं है? परिवार व्यवस्था के अंदर आपके पास आज समय नहीं है या आपके पास लगाव नहीं है? बोला, हम किस चीज को लेकर करके बैठे? हमारे पास शायद आज वो लगाव स्नेह समाप्त हो चुका। परिवार व्यवस्था को टिका कर करके चलना हो तो कैसे किया जा सकता है? धर्म के अंदर, शास्त्रों के अंदर बड़ी मजे की बात कही है, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव के साथ माता पिता की सेवा करता है वो ही धर्मी है। और जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव के साथ माता पिता की सेवा नहीं कर सकता वो नालायक है, उसको धर्मी कहा ही नहीं जा सकता। धर्म करना अलग बात है और धर्मी बनना अलग बात है। बोला, आप मानते हो? जिस व्यक्ति का लीवर खराब हो और वो दूध पाक खाए जाए तो उसको क्या होने वाला है? वो दूध पाक खा तो जाएगा पर उस दूध पाक का खून बनेगा क्या? वो दूध पाक वापस दायरे में निकल जाएगा। दूध पाक खाना अलग बात है और दूध पाक का खून बनाना अलग बात है। उसी तरह धर्म करना अलग बात है और धर्मी बनना अलग बात है। धर्मी बनना यानी कि दूध पाक का दूध बनाना, और धर्म करना यानी कि दूध पाक का दायरे के रूप में निकाल देना। मैं आपसे पूछता हूं, बोलो, आप किस कक्षा को लेकर करके बैठे? वो माता पिता के उपकार को हमने माना है कि नहीं माना है? 3 उपकार उनके हमारे ऊपर सबसे ज्यादा। उन्होंने मुझे जन्म दिया, उन्होंने मुझे जीवन दिया, उन्होंने मुझे संस्कार दिए। आपके पास जब जब परिवार व्यवस्था की बात आती है तब तब आप ठिकरा किसके सिर पे फोड़ देते? साहब क्या करें, आज के टीचरों ने संस्कार दिए नहीं, आज की शिक्षा में संस्कार दिए नहीं। बेटा, आपका शिक्षा देने की जिम्मेदारी उस टीचर ने ले रखी है? पैसे देते हो इसके लिए, पैसे देते हो इसके लिए जिम्मेदारी उसकी। आप पैसे बहुत सारी चीज के देते हो, नौकर को भी पैसे देते हो तो कल से दुकान की जिम्मेदारी भी नौकर को दे देना। पैसे देते हो और बेटे के संस्कार की जिम्मेदारी उसको दे दी तो नौकर को भी पैसे देते हो, कल से उसको दुकान की जिम्मेदारी दे देना। आपका कैसा बेहुदा तर्क! आज हमारी वो परिवार व्यवस्था
किस कारण से डगमगा रही है? बोलो, हमने इसके ऊपर विचार किया है, चिंता की है, मंथन किया है कि हम आज किस कक्षा के अंदर किस दिशा में लेकर करके जा रहे? जीवन के अंदर कोई भी गुण आपको लाना हो, उस गुण का रूट वाया विनय होकर करके ही जाता है। विनय बिना आपके जीवन के अंदर एक भी गुण का प्रकटीकरण नहीं हो सकता। उठा कर करके देख लो आप कोई भी गुण, उस गुण के रूट किधर होके जाएगा? वो विनय के बिना वो रूट जा ही नहीं सकता। विनय के बिना वो रूट संभव ही नहीं। क्यों? उसके बाद भी हमने आज विनय को महत्व कितना दिया। धर्म की शुरुआत के पहले यहाँ पे बड़ी मजे की बात शास्त्रकार ने कही है, माता पिता के निस्वार्थ भाव से जिस व्यक्ति ने सेवा ना करी वो धर्मी नहीं बन सकता। बोलो, आपने इसका ऑब्जर्वेशन किया है? आपने इसका अवलोकन किया है? आपने इसका निरीक्षण किया है? मेरे गुण मुझे किस दिशा में लेकर करके जा रहे, मेरे गुण मुझे किस ट्रैक पे लेकर करके जा रहे? कि हमको तो उन गुणों का विचार मंथन करने का समय ही नहीं। इंदौर के अंदर एक परिवार रहता है और उस परिवार ने अपने घर के अंदर एक देरासर बनाया, माता पिता का देरासर, माता पिता का मंदिर बनाया और घर के सभी सदस्यों को कंपलसरी नियम है, जब तक व्यक्ति जाकर के उस माता पिता के मंदिर में जाकर करके नमन कर करके ना आए, दर्शन वंदन कर करके ना आए, इतने वो उस घर का कोई भी सदस्य पानी भी नहीं पी सकता। हाँ, पानी भी नहीं पीता है, पहले उस मंदिर में जाकर करके वो नमन कर कर करके आता है। मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास ऐसी कोई परिपाटी आपने डाली है या नहीं डाली? आपके पास झुकने की सभ्यता नहीं है। आपके पास घर के अंदर आज आपके बेटे बेटी के साथ आपका संवाद नहीं है। जो आपको संवाद की आवश्यकता नहीं लगी, वो माता पिता के साथ बैठ करके संवाद करने की जरूरत आपको नहीं लगती। सुबह में जाकर के बैठो, दिन में बैठो, शाम को बैठो, रात को बैठो, एक व्यक्ति टॉप लेवल पे चले जाता है, के सर्वोच्च पद पे जाकर करके बैठ जाता है, जहां से वो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाता है, दुनिया के किसी भी कोने में जाता है, तो उसका रेड कारपेट के साथ स्वागत करने में आता है। हर जगह जहां पर उसका सिर ऊंचा रहता है, वो सिर सिर्फ दो ही जगह झुकता हुआ नजर आया, एक तो भारत के उस संसद भवन के ऊपर और दूसरा हीरा बा के चरणों के अंदर। लगता है आप उससे भी ज्यादा बिजी व्यक्ति हो। हाँ, एज 73 काम आपसे 10 गुना ज्यादा, जवाबदारी आपको एक घर की है, वो 140 करोड़ लोगों की जवाबदारी लेकर करके बैठा है। उसके बाद भी
माँ का जन्मदिन आया था, जिसके साथ कंटिन्यू सिक्योरिटी चलती है, जिसके हाथ में कभी कोई सामान नहीं देखा गया, और वो व्यक्ति जब अहमदाबाद के अंदर गया उस सिक्योरिटी के साथ, तो उस दिन उस प्रधानमंत्री के हाथ में एक थैली थी। लोगों ने पूछा गया ये थैली किसके लिए, तो माँ के लिए शॉल लेकर करके आया हो, और माँ को देने के लिए जो चीज लेकर के आया वो भी दूसरे अगर लेकर के आए तो मैं बेटा कैसे कहला सकता हूं, ये जवाब वहां पर आया। आपको लगता है पद के अंदर, प्रतिष्ठा के अंदर, नाम के अंदर, सब जगह टॉप लेवल के ऊपर होने के बाद भी माता पिता का दर्जा उससे हाइट पे होता है, उससे ऊपर होता है? क्या रीजन? हमने आज तक इस बात को समझने का प्रयत्न ही नहीं। हमारे पास बोलो परिवार व्यवस्था है या नहीं? आज आपके परिवार व्यवस्था के अंदर संवाद है या विवाद है? आपके परिवार के अंदर संवाद है या विवाद है? सब मौन हो गए। संवाद भी है, विवाद भी है। हम उस संवाद को लेकर करके कितना बैठे हैं? हमने बोलो घर के सदस्यों के साथ, घर के बड़ों के साथ बैठ करके कभी ये संवाद पूछा है, आप कैसे हो, क्या काम है, मेरे किसी काम से कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? बोलो ये प्रश्न आपने कभी पूछा है? तो फिर कहाँ संवाद है? आपके हिसाब से सब राजी खुशी है, क्योंकि आपने आपके नजरिए के अलावा दूसरों की तरह तो देखना सीखा ही नहीं है। हमको हमारे हिसाब से सब कुछ अच्छा लगता है, तो बोले साहब पूछने की आवश्यकता ही कहाँ है? लगता नहीं है आपको कि आपके घरों के अंदर का वो कम्युनिकेशन गैपिंग बहुत खाई का रूप ले चुका है? से एक बात पूछता हूं, आप जिस घर को परिवार कहते हो, परिवार कहकर करके उसकी परिभाषा आपने कर रखी है, उस परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठ कर करके आपने लास्ट 15 मिनट कब संवाद किया था? परिवार के सारे सदस्यों को लेकर करके बैठे हो और 15 मिनट आप लोगों ने संवाद किया हो, बोलो वो समय कितना बार समय हो गया उस बात? कितने दिन, कितने महीने? सबका शेड्यूल अलग। 24 घंटे में ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं आता कि परिवार के सारे सदस्य मिल सके। मतलब एक बात तो फिर पक्की कि सबका शेड्यूल अलग अलग है, तो जिसको आपने घर की उपमा दी उसको घर से हटा के होटल बना देना चाहिए। जहाँ हमारे पास हमारे 24 घंटे के शेड्यूल में हमको 15 मिनट भी परिवार के लिए ना मिल सकते हो, जहाँ पूरा परिवार साथ में बैठ करके बात कर सके, तो ऐसे घर को घर कैसे बोला जा सकता है? हमारे पास 15 मिनट परिवार के लिए नहीं, वो डॉक्टर 34 साल 35 साल की उसकी एज थी, उसके अंदर उसके पास रोज 1 घंटा अपने माता पिता के पास जाकर के बैठने का समय निकाला था, क्योंकि उसको पता था कि मुझे उनको कुछ देना है। मैंने आज वो देने की चीज में लेकर करके ही नहीं बैठा। ये परिवार व्यवस्था कहीं ना कहीं मेरे संवाद के कारण टूट तो नहीं रही है।
आप इस परिवार व्यवस्था के ऊपर, शिक्षा के ऊपर आरोप मान देते हो, आप एजुकेशन के ऊपर कह देते हो, पर इस परिवार व्यवस्था को तोड़ने के अंदर सबसे बड़ा कार्य अगर कोई कर रहा है तो वो है आपकी असंवादिता। आपके बीच में जो आपने असंवाद कर दिया है, कम्युनिकेशन गैपिंग कर दिया है, उसके कारण आपकी परिवार व्यवस्था टूट रही है और आपका उसके ऊपर मोबाइल पे संवाद हो जाता है। हमने मोबाइल के ऊपर इस सारे संवादों को लेकर करके बैठ गए। पर याद रखना, संवाद कितना भी उस मोबाइल पे कर लो, वो मोबाइल का संवाद रिश्तों में जान नहीं फूंक सकता। मोबाइल का संवाद फॉर्मेलिटी निभा सकता है, पर आपके रिश्तों को जीवंत करने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं। और मोबाइल पे भी आपके संवाद परिवार के सदस्यों के साथ होते हैं, पता नहीं किस किस के साथ होते हैं। फैमिलीज हो गई हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं सब, बच्चे सब दूर हैं, बाहर हैं, तो जॉइंट फैमिली होती थी जब ये सब पॉसिबल था। अब न्यूक्लियर फैमिली में किससे संवाद करेंगे, क्या करेगा? हस्बैंड वाइफ भी घर में, बच्चे सबके बाहर रहते हैं, नौकरी में जाते हैं। तो साहब, नौकरियां पहले भी थी, आज भी और आगे भी चलने वाली। आज एक वस्तु समझ कर करके चलो आप, कि आप इस चीज़ को बड़ा इजी गोइंग हमने बोल दिया कि आज हम घर को अंदर दो जने ही हैं तो अब संवाद क्या करेंगे। हो सकता है नौकरी के वश व्यक्ति बाहर गया हुआ हो, वो केसेस भी होंगे, पर उससे भी एक बहुत बड़ा वर्ग है। अगर हम पिछले 50 सालों के ऊपर डालें तो इस कम्युनिकेशन गैपिंग के कारण इस देश के अंदर वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ी। किसके कारण से? इस कम्युनिकेशन गैपिंग के कारण से। पढ़िए, आपने बड़े सरलता से, सहजता से कह दिया कि साहब नौकरी के कारण बच्चा बाहर चले जाता है। चलो मैं मान लेता हूँ नौकरी के कारण बच्चा बाहर गया, पर वो पिता, वो माँ को कब तक उस बच्चे की आवश्यकता नहीं, जब तक उनका काम चल रहा है, उनका शरीर चल रहा है। और वो संवाद कम्युनिकेशन गैपिंग हो गई तो जिस दिन ये शरीर व्यवस्थित रूप से चला नहीं और उसको दूसरे के सहारे की आवश्यकता लगी, तब सही बताना आपकी संवाद विहीनता उसको आपके पीछे सपोर्ट में ला करके खड़ा करेगी या नहीं करेगी। हमने आज के समय में हमको ये लगता है कि व्यक्ति काम के अंदर बच्चा बिजी है और इस कारण से संवाद नहीं हो पा रहा है, पर उस काम के बिजीनेस शेड्यूल के अंदर वो बच्चा चाहे बाहर रहता हो, कहीं भी रहता हो, मुझे बताओ कोई भी व्यक्ति कितना भी काम के अंदर आपका बेटा गया हो, वो बाहर हस्बैंड और वाइफ ही रहते हो, उसके बाद भी सैटरडे संडे उनको उनका जीवन उनके हिसाब से जीने का राइट है। हाँ, वो उसमें घूमने जाते हैं, मस्ती करने जाते हैं, मौज एंजॉय करते हैं। हो सकता है दूरी के कारण से वो आपके पास ना आ पाए, पर वो हर हफ्ते दूर रहने के बाद, इस देश से अब्रॉड रहने के बाद भी हर हफ्ते 1 घंटा निकाल कर करके, आज तो आपके पास संसाधन भी है, उस पर भी बैठ करके कम्युनिकेशन गैपिंग पूरे परिवार के साथ हो सकती है या नहीं हो सकती। कि आपने ये सोच लिया है वो उसके जीवन में व्यस्त है और मैं मेरी मस्ती के अंदर व्यस्त हूं। ये संयुक्त परिवार भले आज उसको मजबूरी के वश बाहर जाना पड़ा, पर उसका अटैचमेंट आपसे बना रहना चाहिए। बोलो आज आपकी अटैचमेंट में कितनी दूरियां आ गई? स्वयं ही अवलोकन करना है, खुद को ऑब्जर्वेशन करना है कि इस परिवार व्यवस्था को मैंने तोड़ने का काम किया या नहीं किया।
हमारी पढ़ाई ऐसी हो गई बात नहीं बन रहा है, क्या करूं? मैंने आपको पहले ही कहा कि बेटे को शिक्षा देने की जिम्मेदारी टीचर की नहीं है, उसके पहले हमारी है, माँ बाप की है। आप आपकी जिम्मेदारी भूल गए और उसको आपने दूसरे के ऊपर डाल दिया। हम हमारे जिम्मेदारियों के साथ लेकर करके चले तो आज भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने आज भी संस्कारों का सिंचन किया है, इस समय में भी संस्कारों का सिंचन किया जा रहा है। संस्कार वो हमसे अटैचमेंट है, ग्रुप थोड़ी है, वहाँ होते हुए भी रोज बात होती है टेलीफोन पे। मैं आपके बात का ना नहीं कह रहा हूं, पर मैं जो बात की बात कर रहा हूं उस बात के ऊपर आपकी कभी बात नहीं होती, आपके काम से काम की बात हो जाती। हमारे पास परिवार भी क्या स्वार्थमूलक बन चुका है? हमारे पास आज उस परिवार व्यवस्था को हमारे इस कम्युनिकेशन गैपिंग ने तोड़ दिया है। आज आपके प्रति उसका सत्कार सम्मान क्यों समाप्त हो रहा है? पीछे का रीजन स्पष्ट है कि हमने उस व्यवस्था को कहीं न कहीं तोड़ा है। देश के सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस आर.सी. लाहोटी, नाम सुना होगा, जैन जस्टिस थे। हाँ, और कौन से जज थे? सुप्रीम कोर्ट के जज थे। और उनके घर के अंदर का एक नियम था, घर के अंदर 10 सदस्य रहते थे। कितने? 10 सदस्य। और 10वें नंबर के सदस्यों को, घर के बड़े 9 सदस्यों को रोज नमस्कार कर कर करके ही घर के बाहर कदम रखना होता। मैं बात रामायण की नहीं कर रहा हूं कि राम के यहाँ दशरथ के घर के अंदर 5 बेटे, 3 माताओं को नमस्कार कर कर करके, पिता को नमस्कार करके घर के बाहर जाते थे। मैं बात कर रहा हूं इस देश के सुप्रीम कोर्ट जज आर.सी. लाहोटी, जो कि चकाचौंध के अंदर रहने वाले थे। उनके घर के अंदर का भी ये नियम था कि घर का छोटा व्यक्ति भी उससे बड़े 9 व्यक्तियों को प्रणाम नमस्कार कर करके ही घर के बाहर जाएगा। क्या आपके घर के अंदर वो उस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के घर के नियम जैसा नियम भी है? अपना अपना बदल सकते हैं, दूसरों का नहीं बदल सकते। मैं बात सबको लेकर करके कर रहा हूँ, मैं बात पूरे के पूरे घर को लेकर करके कर रहा हूँ। आज हमारे पास एक परिवार, 2 परिवार, उदयपुर के अंदर आप लेकर के बैठो जैन शासन के 2000 परिवार, और उनका अवलोकन करने निकलोगे तो कितने % आएगा? 2%, 3%, 4%, 5%, हद से हाथ हो गई तो 10%। मेरी परिवार व्यवस्था 10% परिवारों के अंदर। इस परिवार व्यवस्था को मुझे बना कर करके चलने की आवश्यकता है। लगता है हमारे पास ये परिवार व्यवस्था है या नहीं? हमें उस परिवार व्यवस्था को अगर आज हमने नहीं बनाया तो कल वो कौन सा विकराल रूप धारण करे। अमेरिका के अंदर जन्म लेने वाला बेटा, वो 18 साल का होता है, वो बोल सकता है कि मम्मी पापा आपको जैसे रहना हो वैसे रहो। मैं जब तक बालिग नहीं था तब तक आपका फर्ज था मुझे बड़ा करना। अब मैं अपने पैरों पे हो गया, अब आपका जीवन आपका और मेरा जीवन मेरा। क्या आप भी आपके यहाँ का कल्चर तो वैसा नहीं है? अपने यहाँ तो वैसा नहीं, पर हम चल तो अब उसी कल्चर पे अपना जीवन बनाने के लिए चल रहे हैं। अपने यहाँ का कल्चर वैसा नहीं था। हमारे यहाँ का कल्चर 90% तो सुबह मालूम ज्वार की रोटी और दूध खाने का। हमारे यहाँ का कल्चर क्या था? सुबह सुबह व्यक्ति नाश्ते के अंदर क्या लेता था?
शिरामण कहा जाता था। बोलो आपने आपके कल्चर में से शिरामण को हटा के ब्रेकफास्ट को अपनाया कि नहीं अपनाया? हाँ, नाम नहीं चेंज हुए, वस्तुएं भी चेंज हो गई। उसके अंदर आपको आता था शिरामण के अंदर ज्वार की रोटी, घी लगी हुई और दूध। और शीरा होता था। आज आपके ब्रेकफास्ट में क्या होता है? आज आपने वहां अनुकरण किया, कल आप घर के अंदर अनुकरण नहीं करोगे। हम परिवार व्यवस्था को हमारे हिसाब से हम लेकर करके ही नहीं बैठे। प्रभु ने जो परिवार व्यवस्था बताई थी, बोलो उसके अनुरूप हमारा घर आज चल रहा है। श्रावक के घर की परिवार व्यवस्था के अंदर का एक विवेचन आता था। कोई जैन श्रावक के घर के बाहर अगर जमीन कंद के छिलके डाल जाता था ना, तो भी विवाद हो जाता था। आपके घर के अंदर कोई व्यक्ति बिना छना पानी काई में यूज कर लेता था, तो भी उस बच्चे को डांट दिया जाया करता था। बिना छना पानी यूज भी नहीं होता था। और आज आप सॉफ्ट ड्रिंक और हार्ड ड्रिंक आपके बच्चे बेधड़क आपके सामने पी जाते। बोतल मिल कब का पानी क्या होता है? पानी की बात तो छोड़ो, मैं सॉफ्ट ड्रिंक और हार्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूँ। हमारे पास क्या परिस्थिति है? कहीं न कहीं ये सब परिणाम परिवार व्यवस्था खत्म करने के कारण तो नहीं आ रहे। और परिवार व्यवस्था को अगर बनाना है तो आज से एक संकल्प कर लेना कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, घर का अगर मैं मुखिया बन करके बैठा हूं, घर के अंदर मैं मुखिया के रूप में हूं, तो मेरे घर के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति को 15 मिनट तो रोज डाइनिंग टेबल पर साथ में बैठना पड़ेगा, विदाउट मोबाइल, विदाउट गैजेट। सिर्फ और सिर्फ परिवार के सारे सदस्य वहां पर होंगे और उनके आपस में वार्तालाप होंगे। बोलो आप कह सकते हो आपके घर के सारे सदस्यों ने बैठ कर करके लास्ट कब वार्तालाप किया था? बोले साहब दिवाली पे मिले थे पूजन के समय। हाँ, राखी पे भी सब साथ में नहीं होते हो। घर के सारे सदस्य राखी पे भी सब साथ में नहीं होते हो। बोलोगे आप एक ही दिवाली पूजन पे थे साहब, उसके बाद अगली दिवाली पूजन पे देख लेंगे। हमारे पास इस परिवार व्यवस्था को अगर बना करके रखना है तो सबसे पहले संवाद व्यवस्था चालू कर देना। अगर संवाद व्यवस्था चालू हो गई तो आपके घर की परिवार व्यवस्था कोई भी बुनियाद हिला नहीं सकती है। ये बात आप लिख लेना और हम इस परिवार व्यवस्था के लिए संवाद व्यवस्था को प्रारंभ करें। जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ कहा हो तो